मेरी उनसे पहली मुलाकात 2011 में हुई थी और उसके बाद हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो एक नहायत ही पुरकशिश शख्सियत के मालिक थीं और बेज़रर, जिनका मानना यह था कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरे दोस्त होंगे। ये कहानी है इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक कैनेडियन खातून सारा इनाम की। टू 2007 में इनने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स के अंदर मास्टर की डिग्री हासिल की थी। इस डिग्री के बाद कनाडा के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कर दिया था। फिर टाइम आया 2010 का। इनने जूनियर एवेल्यूएशन ऑफिसर की जॉब कनाडा से छोड़ दी और ये अबू ज़हबी चली गई थी। अबू ज़हबी में इनने डेलवेट, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट की एक कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया और 4 साल तक एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करती रही। फिर इसके बाद इनकी सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हो गई और वहाँ पे फिर मज़ीद इनने कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद फिर इनने अबू ज़हबी के एक और इंस्टीट्यूट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को ज्वाइन किया और वहाँ पे काम करती रहीं। यहाँ पे जॉब करते हुए इनने एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया और इसी प्रोजेक्ट की वजह से चार्टर्ड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट जो था वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2021, जब इनने फाइनेंस के रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, जहाँ पे इनका काम ये था कि ये इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाया करती थी। इनकी एक और दोस्त जिनका नाम सारा दुनियावी है, वो कहती हैं कि जब मेरी सारा इनाम के साथ मुलाकात हुई तो वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहती थी और न सिर्फ इनने अपने करियर के लिए मेहनत की, बल्कि इनने अपने बहुत से दोस्तों को सेटल करने में भी हेल्प की और बहुत से मौके दिए। स्टेफनी हबीब कहती हैं कि जब मैंने डेलवेट को ज्वाइन किया तो वो पहले से वहाँ पे काम कर रही थी। सारा ने हर चीज़ के अंदर मेरी मुमकिन मदद करने की कोशिश की और मुझे प्रॉपर गाइड किया और वो नहायत ही मेहनती, पुरजोश और ज़िम्मेदार शख्सियत के मालिक थी, जो अपने अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया करती थी। वो सुनहरे दिल की मालिका एक नहायत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थी और वो तो एक मुख्तलिफ ही किस्म की खातून थी। उनकी शख्सियत सबसे जुदा थी और शायद ऐसे लोग दुनिया में कम ही पाए जाते हैं। यकीन माने कि अगर काम के दौरान मेरा खाना या मेरी चाय छूट जाया करती तो उनको परेशानी हुआ करती थी। सारा इनाम के एक और दोस्त स्टीफन नीश कहते हैं कि हम बेहतर काम की तलाश में यूएई के अंदर मौजूद थे, जहां हम अपने घरों से, अपने ख़ानदानों से दूर हुआ करते थे। वहां सारा इनाम हमारा सहारा हुआ करती थी। दूसरी जानिब सारा दुनियावी बताती हैं कि मेरी सारा इनाम के साथ दोस्ती काम के दौरान हुई थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर अब भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटती। मैंने और मेरे 10 और दोस्तों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ इकट्ठे किया था। सारा इनाम की वजह से हम 10 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, बल्कि एक ख़ानदान था जिसको हमने दी फैमिली का नाम दे रखा था। हम दुनिया के किसी भी कोने में होते, चाहे जितने भी मसरूफ़ होते, जो मर्जी कर रहे होते, लेकिन साल में एक मर्तबा मिलने की कोशिश ज़रूर करते थे। जब हम इकट्ठे हुआ करते थे तो हमारे इकट्ठे होने के तमाम इंतज़ामात सारा इनाम ही देखा करती थी। स्टेफनी हबीब ने बताया कि सारा को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। अबू ज़हबी में जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुआ करती थी, इत्तफ़ाक़न हम कभी मिल जाया करते थे तो वो किसी पार्क में या कभी किसी और जगह पे कुछ पढ़ते हुए मिला करती थी। उनके हाथ में कोई किताब हुआ करती थी। सारा हबीब कहती हैं, मैं कैसे भूल जाऊँ कि सारा की किताबों के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। वो जब भी फारग होती उनका एक ही काम हुआ करता था, पढ़ना और बस पढ़ना। सारा का एक और शौक़ था कि वो घूमा फिरा करती थी, वो दुनिया देखा करती थी। हमने इकट्ठे बहुत से सफ़र किए हैं,
जो कि बहुत यादगार हैं। वो मुख्तलिफ सकाफ़तों को जानने की कोशिश करती, घुलना मिलना, उनकी तहज़ीब को जानना। इसके अलावा सारा बहुत जल्दी ज़ुबानें सीखा करती थी। इन्होंने बताया कि हमारे दोस्तों के ग्रुप ने इकट्ठे बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ओमान से लबनान तक, फिर लबनान से तुर्की। हमने बहुत से म्यूज़ियम देखे, हम घूमे फिरे, इंजॉय किया। स्टीफ़न कहते हैं कि सारा इनाम एक मुफक्किर थी, नहायत ही नरम गुफ्तार। वो अपना फारिग वक्त नॉन फिक्शन किताबों को पढ़ने में गुजारती थी, तारीख से सियासत और मजहब तक। हमने इनको हमेशा किसी न किसी कैफ़े के कोने पे या कहीं भी बैठे हुए किताब पढ़ते पाया। स्टेफनी हबीब के मुताबिक सारा को अपने ख़ानदान और सकाफ़त का बहुत ज़्यादा पास था। वो हमेशा अपने ख़ानदान को खुश रखना चाहती थी, अपने वालिदैन को खुश रखना चाहती थी और उनका सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहती थी, उन्हें पुरसुकून देखना चाहती थी। इन्होंने बताया कि सारा अक्सर अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए पाकिस्तान आया जाया करती थी और वो अबू ज़हबी में अपनी मदर को ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी मदर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी और वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। वो अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, अक्सर उनके बारे में बात किया करती थी और वो अपनी मदर की लाडली भी बहुत ज़्यादा थी। अपनी माँ से उनका प्यार, उनका लगाव एक अनोखा रिश्ता था और उनके लिए अपने ख़ानदान से बढ़कर कोई भी नहीं था। उनका मानना ये था कि हमें मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहना चाहिए। अब इस बात का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कहा करती थी कि एक दिन हमारे बच्चे हमारे दोस्त होंगे। उम्र के इस हिस्से में अपनी फैमिली लाइफ शुरू करना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो किसी को प्यार करें, किसी से मोहब्बत करें और उनको भी कोई चाहे। और मैं जानती हूँ कि अगर वो माँ बनती तो वो कितनी अजीम माँ होती, क्योंकि वो अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, वो अपने प्लान्स के हवाले से हमारे साथ बात किया करती थी। लेकिन किस्मत को न जाने क्या ही मंजूर था। सितंबर 2023 की बात है कि इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद का एक फार्म हाउस चीखों से गूंज रहा था और कौन जानता था कि ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि सारा इनाम की हैं। इस फार्म हाउस में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, एक फेमस जर्नलिस्ट अयाज अमीर का बेटा शाहनवाज अपनी माँ के साथ रहा करता था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सारा इनाम उस फार्म हाउस में क्या कर रही थी और उनके ऊपर वार करने वाला शख्स कौन था। जब सारा इनाम की मौत की खबर फैलने लगी तो पहले पहले शाहनवाज, इसकी माँ और इनके साथ अयाज को भी गिरफ्तार किया गया था। पहले इनको FIR के अंदर नामजद किया गया, लेकिन बाद में फिर इन्हें बरी कर दिया गया। दिसंबर 2022 जब इन दोनों माँ बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी कि इनने मिलकर सारा इनाम का कत्ल किया है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अक्टूबर 2023 में ये बात कही कि शाहनवाज ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, जिसके बाद शाहनवाज की मां को मुकदमे से बरी कर दिया गया था। दिसंबर 2023 में शाहनवाज को सारा के कत्ल के जुर्म में इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई थी और 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया था। लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान सका कि 37 साला सारा इनाम का क्या कसूर था कि डंबल्स के वार से बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर शाहनवाज था।